ठीक है, तो अभी हम लोग जिस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं वो क्या है, वो है डिक्शनरी। थोड़ा बता देते हैं डिक्शनरी। ठीक है, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आपको दिखेगा। तो डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। डिक्शनरी के बारे में हमने बहुत सारी बातें कही हैं। आज के इस वीडियो में हम कैसे एक चीज़ देखेंगे कि एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को हम डिक्शनरी के अंदर कैसे डालेंगे। सिंपल सी चीज़ है, बताइए कैसे डालेंगे। ध्यान से देखिए, हमारा डिक्शनरी कुछ ऐसा होता है। मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे की रहता है और यहाँ पे क्या रहता है, वैल्यू रहता है। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास एक एरे है। ये हमारा एक एरे है। एरे बेसिकली एक लिस्ट के फॉर्म में होता है पाइथन में, ये हमें पता है। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 2 1 3। ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा, हाँ। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें करना क्या है, इन सारे एलिमेंट्स को इसके अंदर डालना है। कैसे डालोगे? सबसे पहले हमें एक डिक्शनरी लेना होगा। एक डिक्शनरी लेना होगा बिकॉज डिक्शनरी के अंदर डालेंगे तो एक डिक्शनरी लेना होगा। तो हम यहाँ पे एक डिक्शनरी ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी नाम की। ठीक है, चलेगा, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली एक आइटरेटर लेंगे जो इस एरे के ऊपर आइटरेट करते हुए जाएगा। ठीक है, हम एक आई आइटरेटर ले लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर आई इन लिस्ट का नाम क्या है, एरे, ऐसा लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को इसके अंदर घुसाएंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो देख लीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डॉट गेट आई कोमा 0 प्लस 1, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, बस इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद कर लो। ये फॉर्मूला से ही आप हर एक एलिमेंट को डिक्शनरी के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, और ये लूप में चलेगा। फिर फाइनली क्या हो जाएगा, प्रिंट कर देंगे हम लोग, किसको प्रिंट कर देंगे, इस डिक्शनरी को ही प्रिंट करना है। डिक्शनरी का नाम क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको ही प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है, आई सबसे पहले यहाँ पे है, इस पोजीशन में है। ठीक है, तो ये पहला एलिमेंट क्या मिला उसको, 1। अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, 1, इस फॉर्मूला के थ्रू हम 1 को यहाँ पे इंसर्ट किए और 1 पहली बार आया है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आई यहाँ से लेके यहाँ आएगा। अभी आई किसको पॉइंट कर रहा है, 2, तो हमें 2 को घुसाना है। तो हमने 2 को घुसाया, 2 पहली बार आया है मैप में तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1। ठीक है, अब हम लोग आई को वापस से यहाँ लाएंगे, इंक्रीमेंट होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, फॉर लूप में चल रहा है। अभी क्या है, 3, तो 3 को हम इस मैप के अंदर लाएंगे। 3 पहली बार आया मैप में तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। ठीक है, बहुत सही। नेक्स्ट क्या है, आई यहाँ से इंक्रीमेंट होके यहाँ आएगा। आई क्या दिखा रहा है, 4 मैप के अंदर आएगा। मैप के अंदर पहली बार आया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। ठीक है, ये गेट गेट वही कर रहा है। ये आई क्या है, ये आई आपका एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट है, और ये 0 जो है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। इसके साथ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ +1 कर रहे हैं। स्टार्टिंग में सबकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। ठीक है, हम ऐसा मान के चलेंगे सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में 0 होगी। अब जैसे ही वो एलिमेंट डिक्शनरी के अंदर आएगा तो वो इंक्रीमेंट होगा, 0 + 1 हुआ तो 1 होगा। इसके बाद वापस से अगर सेम एलिमेंट आया तो इसके साथ +1 लगेगा, तब ये 2 होगा। तो कहानी कुछ ऐसे चलती है। अच्छा, आगे का बात कर लेते हैं, ये तो बेकार की बात हो गई। ठीक है, +1 इसीलिए फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट करने के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, आई यहाँ से आके यहाँ आया, अभी क्या मिला उसको, 2। अब 2 देखिए एक बार आ चुका है, दूसरी बार आना चाहता है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, +1 इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आई यहाँ आया, आई अभी किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को। अब 1 यहाँ आएगा, वो देखेगा कि 1 तो पहले से ही एक बार है तो उसके फ्रीक्वेंसी को वो +1 कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, फिर आई कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब 3 को घुसाएगा, जैसे ही वो 3 को घुसाने जाएगा वो देखेगा 3 पहले से एक बार है
तो उसके फ्रीक्वेंसी को वो +1 से इंक्रीमेंट कर देगा, तो ये हो जाएगा 2। तो बस इस तरह से हो रहा है। ये जो +1 है ये क्या करता है, इंक्रीमेंट द फ्रीक्वेंसी, सिंपल सी चीज है। तो इस तरह से हम लोग एक एरे से सारे एलिमेंट्स को एक डिक्शनरी में डाल सकते हैं, ठीक है।